चार लगा लो, चार लगा लो फिर, अब क्या करें? चार लगा लो। पंकज भाई आप आ जाओ वो पंकज भाई तुम आ जाओ। टाइट करेगा छाती आओ। यहाँ वही शख्स खड़ा होता है जिसके अंदर खून में जुनून होता है। ये गार्डन जब बन रहा था उस समय हम सब मट्टी के ग्राउंड थे। ये सब ये चाचा है हमारे जो काफी बुजुर्ग, उन्होंने गार्डन में हमें उत्साहित और ताकत के प्रेरणा से हम सबको जोश दिया, हिम्मत दिया, जो हम इस मुकाम पे पहुंचे। यहाँ से काफी लोग फौजी बने। सही बात है ना चाचा? ये हल्का नहीं है गार्डन। यहाँ पे खड़े रहने वाला हर शख्स फौजी है। इसे यहाँ पे बनाया गया है, हर किसी को मजबूत तरीके से तैयार किया गया है। यहाँ पे कोई कमजोर नहीं था। यहाँ से अच्छे अच्छे धावक बने हुए हैं। इसलिए तुम सब अपने अंदर जो भी गर्मी हो इस तिरंगे के सामने दिखाओगे। किसी तिरंगा जब लहरता है ना तो वह हवाओं से नहीं लहरता, वो फौजी के सांसों से लहरता। सही बात है ना? सही है कि नहीं? आम आदमी के कहने से नहीं लहरता तिरंगा। ये फौजी अपनी सांस, अपनी जिस्म, अपना परिवार, अपना बच्चा जब छोड़ते तब जाके इस तिरंगे में लहर होती है, जब ये तिरंगा जाके फहरता है। सही बात है ना? तो उसी तरह यहां पे जो भी चीजें, एक दूसरे अंदर का मोटिवेशन, ताकत, हम अगर एक मुट्ठी है तो इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। हरा सकता है क्या? कोई जात का रंग नहीं होता, सिर्फ भारत मां होती है। जिसने जिस देश का खा के जिस देश का कर्ज नहीं चुकाता जो, वो पापी है। पापी है कि नहीं? और इस वतन में कई लोग, कई वीर बहादुर, मुझ जैसे काफी ज्यादा, मुझसे भी कहीं ज्यादा बहादुर, जैसे भगत सिंह, जिन्होंने अपने परिवार की भी परवाह नहीं की, अपने घर की भी परवाह नहीं की, किसी की नहीं, जिन्होंने अपने आप को बलिदान दिया सिर्फ इस तिरंगे के लिए, ताकि ये लहरता रहे, ताकि ये लहरता रहे। और मेरे हर भारत का बच्चा और जवान जो छाती तान के खड़ा रहे और बोले जब तक मेरी सांस है तिरंगा को मैं गिरने नहीं दूंगा, वो होता है वीर जवान भारत का। आज भारत पूरी तरह जो सुरक्षित है, हम सबकी साहस और इंडियन आर्मी, जिसे कहते हैं सेना का जवान, जो धूप छाव गर्मी बर्फ जैसी इलाकों पे आज वो भटक के अपने परिवार को नहीं मिलने आ सकता। आ सकता है क्या? यही गार्डन से गए कई लोग, आए दोबारा तरस रहे गार्डन में आने को फौजी बनने के बाद। तुम सब भी उसी तरह जोश और मोटिवेशन के साथ अपने आप को बहादुरी और ताकत से रखो। मैं चाहता हूं कि ये जो क्रिया शुरू हुई है इस गार्डन से, आज पहले यहाँ पे पहला बच्चा फौजी बना था, सत्यम यादव। कौन बना था? सत्यम यादव। उसके बाद यहाँ से 7 लड़के और फौजी बने कि नहीं? फिर इस बार हम लोग ने 13 लड़के को फौजी बनाया। कितने? 13। और एक पैरा कमांडो, इसी गार्डन से एक पैरा कमांडो बना है, पता है कि नहीं सबको? पैरा कमांडो भी बना इसी गार्डन से। तुम सबकी सहानुभूति और शक्तिशाली और एकताओं को, एक दूसरे को जोड़ के रखना ही तुम्हारा धर्म और दोस्ती और यारी भाईचारा है। एक फौजी माँ बहन भाई बच्चा भारत माँ सबको निभाता है, रिश्ता निभाता है कि नहीं? यहाँ एक आदमी अपना एक परिवार नहीं चला पाता है, फौजी पूरा देश चलाता है। चलाता है कि नहीं? अपनी सांसों को गिरवी रख के और उधार रख के उस मिट्टी पे खड़ा है और कहता है कि जब तक मेरी सांस यहाँ पे चल रही है तब तक इस भारत के अंदर कोई भी उग्रवादी या कोई भी भारत पे जो बुरी भी नजर डालेगा उसका अंत है। सिर्फ क्या है? अंत है। या मारेंगे या मरेंगे, लेकिन घुसने नहीं देंगे। उसी तरह हर चीज में एक दायरा होता है। जीवन में हर एक चीज को दायरे के हिसाब से चला करो। अगर संघर्ष है तो जीत है, अगर संघर्ष नहीं तो जीत नहीं है। तो आज कुछ बड़े हैं जो माता पिता सम्मान है, जो इस गार्डन में काफी लंबे समय तक हम सब से जुड़े हुए बुजुर्ग हैं, इनकी दुआएं है इस गार्डन को हम सब जिंदा रखे। अभिषेक मेरे जाने के बाद अभिषेक ने कई मेहनत की है इस गार्डन में, जो ये भाईचारा बनाए। मैं चाहता हूं कि ये कभी विधि रुकनी नहीं चाहिए। सूर्य कभी डूबा है क्या? डूबने के बाद भी उगता है वो, किसे उसको पता है
अंत उसी चीज का होता है जिसके अंदर डर होता है। क्या होता है? फौजी कभी नहीं डरता। डरता है क्या? फौजी कभी नहीं डरता। वो हमेशा कहता है अगर जब तक मेरी सांस है ना, इस भारत में कोई घुस सकता है क्या? कोई नहीं। उनके लिए कोई अंधेरा नहीं होता, कोई अमावस की रात नहीं होती है। तुम सो जाते हो लेकिन फौजी कभी नहीं सोता। सोता है नहीं। यहां से कई लोग फौजी बन के गए दोस्तों, कई लोग, काफी लोग जो इस समय ड्यूटी काफी जगह जगहों पे दे रहे हैं, और इनमें से कुछ हैं जो कुछ बहुत जल्द और अपनी मेहनत से, जिस तरह लगन से मेहनत से शुरू किया गया था, बहुत मेहनत से, इन सबको देखते हुए इनमें से कुछ है जो ट्रेनिंग में इस समय इनकी दौड़ बची हुई है, सिर्फ दौड़ बची हुई है। वह दौड़ जिसमें यह फौजी बन जाएंगे, इनके चेहरे कुछ मिट जाएंगे। जो आज है वो अगले साल नहीं दिखेंगे। दिखेंगे क्या? यहां से हर बच्चा फौजी बना है। बना है कि नहीं विशाल? बना है। हमने दिखाया है बना के। किसी ईमानदारी की मेहनत कभी डूबा नहीं करती। ईमानदारी की मेहनत डूबती है क्या कभी? कभी नहीं डूबती। तो हम सब आज जो इतना पवित्र दिन है, दुनिया का सबसे खूबसूरत त्योहार होता है जब हमारे झंडे को लहराया जाता है। सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी प्रजाति के लोग होते। किसी भारत पर हम लड़ सकते आपस में, लेकिन हमारी भारत मां पे कोई उंगली उठाए ना, ये सब पूरे भारत के सभी धार्मिक लोग उसका अंत करना जानते हैं। सही है कि गलत? भारत में कोई किसी जाति प्रजाति से मतलब नहीं रखता। जो तिरंगे से मोहब्बत करता है भारत मां से, उनका कोई धर्म नहीं होता। उनका सिर्फ धर्म एक ही होता है कि भारत में रहने वाला हर बच्चा इस देश का है। हर बच्चा, हर औरत, हर माँ, हर भाई, हर बहन, सारा भारत का परिवार है कि नहीं? किसे हम भारत के वासी है। भारतवासी कहना और भारतवासी में जुड़ के रहना, यही भारत को मजबूत बनाया है। सही कि गलत? इसी तरह हमेशा जुड़े रहो। जो चीज जुड़ी होती है वो खत्म नहीं होती है। जो अलग चलता है जिंदगी में, अपने आप को निष्ठुर भावना में ना ले जाए। आज बहुत खुशी का दिन है जो इस गार्डन में तिरंगा लहरेगा और हम सब उस खुशी को आनंद लेंगे। यहाँ पे आ जाओ। ये हमारे कुछ जो इनके वजह से आज इस गार्डन में हम कई सारे बच्चों को फौजी बनाए। इनके सामने इन्होंने देखा है हमारे संघर्ष को, हमारी मेहनत को। यहाँ पे हम कैसे कैसे भागा करते थे। आज कई लोग वो सपने भी पा चुके कि फौजी बन चुके। कहते हैं ना, अच्छी सोच कभी डूबा नहीं करती। अच्छी सोच डूबती है कभी नहीं डूबती। अच्छी सोच, इसी तरह अच्छा सोचोगे तो भगवान भी तुम्हारा अच्छा करेगा, मालिक भी अच्छा करेगा। बुरा सोचने वाले का हमेशा अंत होता है। और जो भी तिरंगे पे उंगली डालेगा, अगर हम 13 फौजी बनाएंगे तो यहां से 40 भी बनाएंगे कि नहीं? 40 भी बनाएंगे। और उन फौजी में सिर्फ एक ही चीज भरेंगे, जिसने भी इस तिरंगे पे बुरी नजर डाली, चाहे अपने देश का हो, चाहे पराया हो, चाहे कोई भी देश का हो, हम उसको वहां से उखाड़ पहुंचे फेंकेंगे। है कि नहीं? हम किसी को बख्शेंगे नहीं। जिसने तिरंगे को हाथ लगाया और गंदी नजर से इस भारत को मिटाना सोचा, हम ऐसे जवान और पैदा करेंगे। हर उसको से लाएंगे जहां से जरूरत है भारत को एक जवान की। हर उस घर से निकालेंगे बच्चा जिस घर में गरीबी है, अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहे। कई लोग घर में पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हमने गरीब बच्चों को भी यहाँ पे ट्रेनिंग दिया है कि नहीं? किसी के पास कुछ नहीं था। फौजी बनने के लिए पैसा लगता है, ये लगता है, डाइटिंग लगती, कुछ नहीं। हमने त्यागा है। आज ये सवेरे सुबह शाम खड़े होके जो भी सबको ट्रेनिंग देते आते हैं सुबह सुबह कि फौजी बनाएंगे। आसान है क्या? आसान है क्या फ्री में किसी को फौजी बनाना? कोई किसी को कुछ नहीं बनाता है। सिर्फ इसके लिए आते हैं, जब तक हम लोग की सांस चलेगी तब तक हम फौजी बनाएंगे कि नहीं? मरते दम तक फौजी बनाएंगे। सिर्फ एक ही चीज जानते हैं हम, जीवन जब तक है इस भारत माल के लिए हम सब एक वीर योद्धा पैदा करेंगे। आज वीर योद्धा को एक ही चीज सिखाएंगे, इस भारत माँ को संभालना सिर्फ तुम जवान का काम है। किसे एक भारत निष्कर्ष और स्वतंत्र भारत है। ये भारत में हर किसी शख्स को मोहब्बत, प्यार, सुकून सबको मिलना चाहिए। और भारत की ऐसा शांति कहीं नहीं है। कोई राज्य में भारत की ऐसा शांति नहीं है। यहाँ हर परिवार की तरह एक
आजू बाजू सड़क, परिवार, घर, इधर उधर सब परिवार है। इसीलिए प्रेम भावना इस चीज को अपने अंदर जगा के रखो। किसी वहां पे एक फौजी अगर भारत पे खड़ा है, बॉर्डर पे अगर वो खड़ा है, तो सिर्फ इसीलिए खड़ा है कि मेरा एक परिवार है जो मैं आज गलियों से गुजरूंगा, उस वर्दी को पहन के गलियों से गुजरूंगा, उस वर्दी को पहन के मैं रोड से गुजरूंगा, उस वर्दी को पहन के मैं गांव में जाऊंगा, उस वर्दी को पहन के मैं माता पिता के सामने आऊंगा। तो उस समय मुझे एक वीर जवान की तरह देखा जाएगा। देखा जाएगा कि नहीं? देखा जाएगा कि जवान की इज्जत, जवान अपनी इज्जत खुद बनाता है, इंसान अपनी इज्जत खुद बनाता है, पैदा करता है। कोई किसी को इज्जत नहीं देता। देता है क्या? इंसान खुद को इज्जत दे पहले। और भारत का जवान, हर एक सैनिक वो खड़ा है तो अपनी मजबूती से खड़ा है। उसको पता है मैं मारू या जीव, मेरे पीछे 1000 बच्चे उंगली पकड़ के फौजी बनने आएंगे और इस भारत माँ की रक्षा करेंगे। किससे? मेरा एक भारत वीर जवान, बलशाली, शक्तिशाली, यहाँ की मिट्टी मिट्टी पूजे हुए है कि नहीं? यहाँ की मिट्टी को भी पूजा जाता है। किसे? ये मिट्टी धरती माँ को पैदा करती है। यहाँ धरती माँ के लाल पैदा होते हैं। तो आप सब आओ और इस तिरंगे को हमारे साथ, जिसे सलामी देना है, इसको भी, इस विधि को खत्म करना है। आप सब धन्यवाद। सही है ना सब? और सबसे कोई तकलीफ? और जवान की तरह खड़े रहो। बूढ़ा जवान है, हर औरत कमजोर नहीं है, झांसी की रानी है। किसी एक वीर इस तिरंगे को देखने के बाद नजर झुकती नहीं है। इस तिरंगे में 3 कलर होते हैं। एक होता है ऑरेंज जो बलिदान का प्रतीक है, और एक होता है व्हाइट जो शांति का प्रतीक है, और एक होता है हरा जिसे कहते हैं हरियाली। भारत की हरियाली सबसे खूबसूरत है दोस्तों। इसीलिए इस तिरंगे को जब भी सैल्यूट मारो तो सर हमेशा उठा होना चाहिए और कायर नहीं। तुम्हारे बाजू, तुम्हारे हाथ पैर कभी कांपने नहीं चाहिए। ये हमें सदा जीत की, सत्य की प्रेरणा देता है। चलो हम इस तिरंगे को काफी नमन से सलामी करते। और ये अभिषेक मैं बार बार कहता हूं, अगर तुम्हारे दिल में रहम और पूजा होगी गुरु की, कोई गुरु मुफ्त में कुछ नहीं सिखाता है। हमने कभी किसी से पैसे नहीं लिए। लिए क्या? लिए क्या? किसी से नहीं लिए। यहाँ पे चाचा बैठे जो काफी बुजुर्ग, काफी 3 साल 4 साल से हमारे साथ जुड़े हुए, इन्होंने खुद देखा हमारी मेहनत। हमने कभी किसी से पैसे नहीं लिए। सिर्फ एक ही चीज चाहते कि आप इनको सब्सक्राइब, लाइक, जिस तरह तुमने प्यार दिखाया है, बस इसे एक ऊंची उड़ान दे। हम फौजी बनाएंगे। हर घर से, हर गरीब घर से, बड़े से, ऊंचे से, कहीं से भी आए बच्चा, हम उसको गोद लेंगे। लेंगे कि नहीं? लेंगे उसको गोद, और उसको सच्ची राह, नेक रास्ता, सही रास्ता इस तिरंगे के लिए, बलिदान के लिए बनाएंगे। चलो अगले लड़के सावधान। इसका बेशरम, इसका सावधान। स्कॉट एक साथ सलामी दे तिरंगे को। स्कॉट एक साथ राष्ट्रगान शुरू कर। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्तर बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जल सितरंगा। तब शुभ नाभे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाता। जन गण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय। इसी जोश से घूमता भारत, इसी जोश से घूमता भारत। आज भारत की जो ऊपर विदेश, देश विदेश के लोग, कई लोग जो भारत को बुरी नजर से लड़ना चाहते हैं और भिड़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी आवाज सुनते हैं भारत के हर बच्चे की कि बनना क्या है। तो एक ही बच्चा कहता है फौजी बनना है, बहादुर बनना है देश का। तो वहां से
सभी पीछे हट जाते, उसी तरह तुम सब भी बनो, तुम सब भी बनो। हमारे तरफ से सर जी हम लोग अभी हमारा का टाइम हो गया है सब। हमारा अभिषेक जन मेलोडी ग्रुप हमारे यहाँ पे है, ये हमारे अध्यक्ष है। हमारा ऐसा है कि जो भी हम यहाँ के लोकल है, अगर आपको कुछ भी तकलीफ है अभिषेक, अगर आपको कुछ भी तकलीफ है, कुछ भी कोई लोकल में, अगर आप, मेरे को मालूम है बहुत से जन बाहर से आते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी रहेगा तो हमारे अध्यक्ष है कुशल, और मेरा नाम जुएल परेरा है। इसको तो मैंने देखा है बहुत दौड़ते हुए और बहुत मेहनत करते हुए। अगर यहाँ पे कभी भी कुछ भी आपको 12 महीने में 24 दिन 24 घंटा तकलीफ हो तो हम लोग वहाँ पे बैठे रहते हैं। हमारा मेलोडी ग्रुप है, कुछ भी कोई भी कुछ होएगा तो ध्यान रखना। ओके, हम लोग जरा लेते हैं कि हमारा अपना अपना सोसाइटी में, और बेस्ट ऑफ लोग सबको। आप इधर से भी आओ लेकिन इधर तकलीफ नहीं। चल अभिषेक, अभी गाना गाऊंगा देश के लिए। यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता है डेरा। यही भारत देश है मेरा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जोर से आवाज हो, फौजी वाले बहनचोद बुड्ढे चाचा, देखो इतना जवान कैसे मार रहे आवाज। हमारा ये भी फौजी, अभी रिटायर्ड फौजी है। ये हमारे एक्स फौजी हैं, जो आप सबके मनोबल को हमेशा हफ्ते 15 दिन में, ये हमारे इस समय जवान थे एक जमाने में, आज जवान, आज भी उसी तरह। आपको मैं एक छोटा सा ये बोलता हूँ, जैसे ये फौजी है, ये अपने वाइस प्रिंसिपल टीचर है कि हमारे ग्रुप के अंदर अच्छे अच्छे क्या बोलते एडवाइज़र है, ये शिक्षक थे, ये बिजनेसमैन है, ये भी बिजनेसमैन है, ये अपना आप एक ACP, जब भी आपको कुछ भी तकलीफ हो, हमारे साथ तकलीफ हो हमारे तरफ से, इधर भी हम लोग आपके साथ में हमेशा रहेंगे। हमको इतना मालूम है कि जैसा ये बोल रहे हैं, अपना नाम नहीं होना चाहिए, देश का नाम होना चाहिए। देश का नाम हम एक हैं। ये चीज में मेरे को मालूम गिरी कि अगर एक आदमी फौजी खड़ा रहता है तभी हजारों आदमी पीछे सो जाते हैं। ये बात ध्यान में रखो। तो इसके लिए आप लोग जो करते हो और आगे करते रहेंगे। और अभिषेक को तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये अपना तन मन धन, अभी शादी हो गया कि मुझे मालूम नहीं इसका, लेकिन ये बेचारा सुबह में आके तन मन धन की, इसके लिए उसके पीछे खड़े रहो। लेकिन ऐसा अगर एक आदमी खड़ा रहेगा ना, तो एक आदमी ने आज बोला ना 13 जन को बनाया, तो ये आदमी 1300 ने 13,000 आदमी को बना सकते हैं। और 13,000 में तुम्हारा चेहरा होना चाहिए, तुम्हारे चेहरा होने चाहिए। यहाँ कोई टाइम पास नहीं, सिर्फ मेहनत। हमें कुछ नहीं चाहिए दोस्ती यारी। चाहिए क्या किसी को दोस्ती यारी पे? कोई यहाँ पे दोस्ती करने नहीं आया। चलो हम निकलते हैं। चलो हम लोग निकलते हैं। एक हम लोग लेंगे वो, यूँ तो मैं अकेला ही चला था, लेकिन लोग जुलते गए और कारवा बनता गया। कभी भी खड़े होने का तो इन 3 में 3 आदमी का, इसका और 3 दिन के बनाया हमेशा 3 का ग्रुप बनाने का, इन 3 में हमेशा रहने का। तो सामने आपने बोला था ना उसी सब। एक आधा ले लो, आधा ले लो, क्योंकि ज्यादा आदमी है ना। थोड़ा सा आधा ले लो। नहीं समोसा नहीं खाता। तो सोसाइटी में भी नाश्ता। बस बस। थैंक यू और योर लव एंड अफेक्शन। बहुत आदमी थैंक यू बच्चों लोगों, आपके जैसे हमारे भी बच्चे हैं। अरे यार ये किधर से लाया समोसा, बहुत अच्छा है। सिंह साहब आपको समोसा नहीं चाहिए? लिया है। खाए क्या? मीठा खाओ, क्या होगा? आप समोसा नहीं लिए? लिया हो यार, किधर है? समोसा पूरा लिया गया। जाओ चॉकलेट दे रहे भाई साहब। चलो अभिषेक, चल बेटा।
लड्डू दे दो ना अंकल को ये रोहित भाई लड्डू दे दो उधर पहले मेरे से कांटेक्ट नहीं सर मैं दहीसर में ही रहता हूँ आयुष में शनि मंदिर ओके वहाँ पे मिलता है छोटा वाला तेरे को कांटेक्ट करना भाई क्या कर रहे हो यार काट रहे हैं नाटक कर रहा है भाई अभी आ रहे हो ना तो नहीं भाई कभी नहीं वीडियो भी चेक करते रहूँ साइड हो जा आराम से ऐसे भागेंगे लोग काका कुछ ममन खा ले गुस्सा मत कर